आईपीओ एडिबल ऑयल की प्रमुख कंपनी अडानी विल्मर लिमिटेड का आईपीओ इस महीने हो सकता है लॉन्च। एडिबल ऑयल की प्रमुख कंपनी अडानी विल्मर लिमिटेड ने अपने इनिशियल पब्लिक आईपीओ ऑफर के साइज को 4,500 करोड़ रुपए से घटाकर 3,600 करोड़ रुपए कर दिया है। इस मामले से वाकिफ दो सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अडानी विल्मर अपने कुकिंग ऑयल को फॉर्च्यून ब्रांड नेम से बेचती है। सूत्रों ने बताया कि इसी महीने यानी जनवरी महीने के अंत तक अपना आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। अडानी विल्मर लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जिसमें अहमदाबाद मुख्यालय वाले अडानी ग्रुप और सिंगापुर की विल्मर ग्रुप की 50 घंटे 50 मिनट हिस्सेदारी है। आईपीओ के लिए दाखिल ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक अडानी विल्मर ने पहले 4,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की योजना बनाई थी। हालांकि अब कंपनी आईपीओ का साइज घटाकर 3,600 करोड़ रुपए कर दिया है। कंपनी ने केवल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों पर होने वाले खर्च के हिस्से को घटाया है और आईपीओ के मुख्य उद्देश्यों को कम नहीं किया है। आईपीओ के तहत पूरे 3,600 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू जारी किए जाएंगे और इसमें कोई ऑफ फॉर सेल नहीं होगा। सेबी 28 जनवरी को करेगा रविवार किरण रियल्टी की संपत्तियों की नीलामी। नई दिल्ली 14 जनवरी। भाषा बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कहा कि निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए वह 28 जनवरी को रविवार किरण रियल्टी इंडिया लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों की 2 संपत्तियों की नीलामी करेगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शुक्रवार को एक नोटिस में कहा कि नीलाम की जाने वाली संपत्ति पश्चिम बंगाल में है और इनकी नीलामी 2.16 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर की जाएगी। इस संपत्तियों की बिक्री के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए सेबी ने कहा कि नीलामी की प्रक्रिया 28 जनवरी को सुबह 10:30 से 11:30 के बीच ऑनलाइन की जाएगी। नवंबर 2021 में सेबी ने घोषणा की थी कि रविवार किरण रियल्टी इंडिया और इसके प्रवर्तकों की 4 संपत्तियों की नीलामी वे दिसंबर में करेगा। कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम मानदंडों का पालन किए बिना 1,176 लोगों को विमोचन वरीयता शेयर RPS जारी करके धन जुटाया था। नियामक ने मार्च 2016 में कंपनी को निवेशकों का धन रिफंड करने का आदेश दिया था। हालांकि इसमें कंपनी के विफल रहने पर नियामक ने कंपनी और उसके प्रवर्तकों या निदेशकों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी। TCS शेयर बुईबैक। टाटा सन्स टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन होंगे शामिल। कंपनी की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार टाटा सन्स और TICL ने पुनर्खरीद पेशकश में शामिल होने का इरादा जताया है। टाटा सन्स के पास कंपनी के 266.91 करोड़ शेयर हैं और वे 2.88 करोड़ शेयर इस पेशकश के अंतर्गत रखने को इच्छुक है। वहीं TICL पास कंपनी के 10,23,685 शेयर हैं और वे 11,055 शेयर की पेशकश रखेगी। दोनों इकाइयां 4,500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 12,993.2 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर पुनर्खरीद प्रस्ताव के तहत रखेंगी। TCS कंपनी के शेयर की पुनर्खरीद के लिए विशेष प्रस्ताव के जरिए शेयरधारकों की मंजूरी ले रही है। कंपनी के अनुसार इसके लिए मतदान 14 जनवरी से शुरू होगा और 12 फरवरी 2022 को समाप्त होगा। डाक मतपत्रों के परिणाम की घोषणा 15 फरवरी 2022 को की जाएगी। इससे पहले TCS ने 18 दिसंबर 2020 को 16,000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर पुनर्खरीद की थी। उस दौरान समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने 9,997.5 करोड़ शेयर इसके तहत रखे थे। इंटरनेशनल मार्केट। खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन डेटा दोनों ने उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों पर निरंतर मुद्रास्फीति के प्रभावों की ओर इशारा करते हुए अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को ज्यादातर निचले स्तर पर खुले 9:45 तक। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 285 अंक या 0.8% नीचे 35,829 अंक पर था, जबकि शॉ 500 0.3% नीचे था। टेक हेवी नेस्डैक कंपोजिट ने इस बीच 0.2% की बढ़त हासिल की। इस धारणा पर बेहतर प्रदर्शन किया कि अर्थव्यवस्था में किसी भी मंदी से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आवश्यकता कम हो जाएगी। इससे पहले आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर में खुदरा बिक्री में 1.9% की गिरावट आई है।
फरवरी के बाद से उनकी सबसे बड़ी मासिक गिरावट। हालांकि कुछ कारकों ने आंकड़ों को वास्तव में बदतर बना दिया है। उत्पाद की कमी से डरने वाले खरीदारों ने पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में अपनी खरीद बढ़ा दी है। आंकड़े अभी भी उपभोक्ता खर्च में व्यापक रूप से कमजोर होने का संकेत देते हैं। टोयोटा द्वारा इस दशक में जारी किए जाने वाले नए इलेक्ट्रिक मॉडल की एक के बाद एक पंक्ति के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि कार निर्माता के मालिक अकीयो टोयोटा बैटरी से चलने वाले वाहनों के पीछे कंपनी का पूरा भार फेंकने की तैयारी कर रहे थे। हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और इंजन और बैटरी को मिलाने वाले अपने स्वयं के हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के वर्षों के बाद ऐसा लग रहा था कि जापानी टाइटन ने आखिरकार ऑटो उद्योग में ईवी उन्माद को अपनाया। लेकिन जैसे ही उसने इस महीने की शुरुआत में इलेक्ट्रिक वाहनों में 35 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की, टोयोटा अपने दांव हेजिंग कर रही थी। टोयोटा ने जापान में एक कार्यक्रम में निवेशकों और दर्शकों से कहा, सभी को एक आकार फिट सभी विकल्प के साथ खुश करना मुश्किल है, इसीलिए टोयोटा दुनिया भर में अपने ग्राहकों के लिए अधिक से अधिक विकल्प तैयार करना चाहती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए नए मानदंड प्रस्तावित किए ताकि उन्हें वैश्विक विवेकपूर्ण ढांचे और लेखा मानकों के साथ संरेखित किया जा सके। प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो को 3 श्रेणियों होल्ड टू मैच्योरिटी HTM, बिक्री के लिए उपलब्ध AFS और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट FVTPL के माध्यम से उचित मूल्य में विभाजित किया जाएगा। FVTPL के भीतर होल्ड फॉर ट्रेडिंग HFT बेस्ड II ढांचे के अनुसार ट्रेडिंग बुक के विनिर्देशों के साथ संरेखित एक उप श्रेणी होगी। नए बैंक पोर्टफोलियो वर्गीकरण मानदंड 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। आरबीआई के पेपर ने 15 फरवरी तक हितधारकों से इस संबंध में एक चर्चा पत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए कहा, नए मानदंड वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के संबंध में मौजूदा दिशा निर्देशों और वैश्विक मानकों और प्रथाओं के बीच की खाई को पाटने का प्रस्ताव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाजार से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को सब्सक्राइब करना न भूलें।